आज इस टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने बात करनी है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली फाउंड इन द सेल ऑफ द मोस्ट यूकैरियोटिक organism. Mitochondria are self-replicating organelles. They generate the majority of the cell's supply of the ATP, which is used as a source of chemical energy. Mitochondria are also known as powerhouse of the cell. Mitochondria were discovered by Albert von कोलकर इन 1875। माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं ये आपके सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं और ये सारे जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। इनका काम क्या है कि ये आपके सेल के अंदर एटीपीज को ये पैदा करते हैं, ये सिंथेसाइज करते हैं, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है वो होते हैं और ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये 1875 में डिस्कवर हुआ था। इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया कंपोज ऑफ टू लिपिड बाइलेयर प्रोटीन मेम्ब्रेन एंड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। इसके दो पार्ट होते हैं और ये लिपिड बाइलेयर होती है, इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन का काम क्या है? एक्ट एज अ बैरियर दैट सेपरेट्स द माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम साइटोप्लाज्म। आउटर मेम्ब्रेन का सिंपल काम यह है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया को साइटोप्लाज्म से ये सेपरेट करती है, अलग करती है। और जो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, उनका काम क्या है कि वो आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल की पैसेज को वो अलाउ करती है। वो जो प्रोटीन्स के साथ वो मॉलिक्यूल अटैच होकर वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर वो हो जाते हैं। इनर मेम्ब्रेन का काम क्या है? ये हाईली फोल्डेड इनटू स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रिस्टे which increase surface area for chemical reaction, contain proteins involved in the electron transport chain ATP synthesis. इनर जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो आपके होते हैं हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। उनसे क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज होने का फायदा यह है कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं या जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं सेल के अंदर, उसके लिए जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं साइज, शेप एंड कंपोजिशन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया की जो साइज है, इसका जो डायमीटर है वो है 0.5 से लेकर 2 माइक्रोमीटर तक। इसकी जो लंबाई होती है वो 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक इसकी लंबाई होती है। दे आर इलोंगेटेड इन शेप लाइक ए सिगार शेप। They are single and branch mitochondria may be spherical or oval shape. ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये इलोंगेट होते हैं। इलोंगेट मतलब लंबे होते हैं और इनकी जो शक्ल होती है ये लाइक ए सिगार होती है और ये सिंगल भी होते हैं और ये ब्रांचेस की शक्ल में भी ये पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की अब हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसके अंदर आपके लिपिड्स पाए जाते हैं और आपके प्रोटीन्स पाए जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पाया जाता है और मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए आपका पाया जाता है। जो इसके अंदर जो लिपिड्स होते हैं ये आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ लिपिड्स। ये जैसे हमने ऊपर ये बात की है कि इसके स्ट्रक्चर की बात की है कि इसके अंदर आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन होती है वो आपकी लिपिड की बनी हुई होती है। प्रोटीन्स का काम क्या है? दीज प्रोटीन इंक्लूड इंजाइम फॉर केमिकल रिएक्शन। जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि जो इंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। तो प्रोटीन का काम क्या है कि ये प्रोटीन के इंजाइम होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। उन इंजाइम का काम क्या है कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो उन इंजाइम की वजह से ही होते हैं। उसके बाद इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पाया जाता है और ये तो आ गया डीएनए, और इसके अंदर जो आरएनए पाए जाते हैं वो है जी और मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए इसके अंदर पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन की। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज टू जनरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी थ्रू ए सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस। ये सेल के अंदर एक सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। उससे फिर क्या होता है कि आपके सेल के अंदर जो है वो एटीपीज पैदा होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या माइटोकॉन्ड्रिया आर इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स। जैसे कि हमने पहले बात की है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटीन बेसिकली इंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो उन इंजाइम का काम क्या है कि जो फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड की जो मेटाबॉलिज्म होती है उनमें ये अपना काम करते हैं। इसलिए
इधर ये बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स टू मेंटेन कैल्शियम लेवल्स इन द सेल। जो कैल्शियम का लेवल होता है सेल में, वो भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया उसको मेंटेन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया कैन जनरेट हीट इन एडिपोज टिश्यू। जो आपकी एडिपोज टिश्यूज होती हैं, उनके अंदर जो है आपके माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हीट को पैदा करता है। Mitochondria are involved in the synthesis of the hem and parts of the steroid hormone। हीमोग्लोबिन के टोटल दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हेम जिसे हम आयरन भी कहते हैं, और एक होता है जी ग्लोबिन होता है। इसका जो हेम पार्ट है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया पैदा करता है, और कुछ स्टेरॉइड जो हार्मोन्स होते हैं उनके जो कुछ पार्ट्स हैं वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया पैदा करता है। जो आखिरी इसका काम है, माइटोकॉन्ड्रिया कन्वर्ट्स पायरोविक एसिड, फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। अच्छा, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये क्या चीज़ है? ए मॉलिक्यूल दैट enters the citric acid cycle for energy production। एसिटाइल कोएंजाइम ए सिंपली क्या करता है कि ये जब सिट्रिक एसिड साइकिल होता है, ये भी एक मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, केमिकल ये रिएक्शन होता है सेल के अंदर, सिट्रिक एसिड साइकिल। इसका काम क्या होता है कि इसका जो एंड रिजल्ट आता है, तो उससे क्या है कि आपको एटीपीज हासिल होते हैं। तो एसिटाइल को एंजाइम ए जो है ये चाहिए होता है हमें फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म के लिए। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच।